नंबर सीरीज का आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें संख्याएं 19, 2, 38, 3, 114, 4 और क्वेश्चन मार्क गिवन है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जो सीरीज है हमारी उसमें 19 के बाद में 2 आ रहा है, 2 के बाद 38 आ रहा है, मतलब इसमें कम से कम 2 सीरीज है। तो पहली सीरीज हमारे को दिखाई दे रही है 2 से 3 और 3 से 4, मतलब 2 से 3 जाने पर हमने 1 ऐड किया है और 3 से 4 जाने के लिए भी हमने 1 जोड़ा है। इसी प्रकार से हमें 19 से 38 पर जाना है, तो हमने 2 से गुणा किया है, तो 19 दूना 38 हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार से हमें 38 से 114 पर जाना है, तो हमें यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे आप 38 को 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 8 या 24 का 4, हासिल लागी 2, 3 त्रिका 9, 10 और 11, मतलब 114 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से गुणा किया, यहाँ पर 3 से गुणा किया, तो अब क्वेश्चन मार्क वाली संख्या पर जाने के लिए आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब 114 को आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे गुणा करोगे आप, तो 4 चौक के 16, हासिल लगी 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5 और 4 एकम 4। तो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या पर आ जाएगा आपका 456 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार वापस देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर 2 नंबर सीरीज है, एक 2 से 3 और 3 से 4 है। इसके अलावा एक 19 से 38 है और 38 से 114 है। और इसी प्रकार से 114 पर से हमें क्वेश्चन मार्क पर जाना है, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 114 को आप 4 से गुणा करोगे तो 456 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, तो श्याम क्या है? यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है, तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है राम श्याम से अधिक धनवान है। तो श्याम से अधिक धनवान कौन है? राम है। लेकिन राम इतना धनवान नहीं है जितना मोहन है। मतलब मोहन क्या है? सबसे अधिक धनवान है। मतलब सबसे गरीब कौन है? सबसे गरीब आपका श्याम है। और सबसे अमीर कौन है? सबसे अमीर आपका मोहन है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है उससे हम देखते हैं, तो श्याम है। तो श्याम क्या है? तो श्याम राम से भी गरीब है और मोहन से भी गरीब है। तो सबसे पहले कहा गया है रमेश से निर्धन है। तो रमेश की तो क्वेश्चन में बात ही नहीं की गई, राम श्याम और मोहन की बात की गई है। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में लिखा गया है जो श्याम है वो राम से धनवान है, जबकि यहाँ पर ये तो राम से गरीब है। तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है मोहन से निर्धन है। तो मोहन तो यहाँ पर सबसे अमीर है और सबसे गरीब कौन है? श्याम है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये मोहन से निर्धन है। डी ऑप्शन है मोहन से धनवान है। तो श्याम तो सबसे निर्धन है, तो धनवान कैसे होगा? ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो मोहन से निर्धन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका उत्तराभिमुखी, मतलब बच्चों का मुंह किधर है? आपका उत्तर दिशा में मुंह है। कि एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, मतलब लेफ्ट से रितेश को कितना दिया गया है? इसे 12वां स्थान दिया गया है। सुधीर जो दाएं छोर से, सुधीर कौन से छोर से है?
सुधीर आपका दाएं छोर से है और इसे 22वां स्थान दिया गया है। रितेश को तो 12वां स्थान दिया गया है, जबकि सुधीर बोले तो एस को 22वां स्थान दिया गया है। और आगे कहा गया है रितेश के दाएं, तो रितेश का दायां ये हो जाएगा से चौथा स्थान है। तो रितेश से सुधीर का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो टोटल बच्चे निकालेंगे हमें। तो सबसे पहले स्थान निकालेंगे, कितने स्थान पर बच्चे बैठे हैं। तो आपका हो जाएगा 12 + 4 + 22। तो इन सभी को अगर आप जोड़ देते हो तो 2 और 4 आपका 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा। मतलब ये बच्चे 38 स्थान पर आपके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 38 - 1 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 37 बच्चे इस पंक्ति में बैठे हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिकथन तथा कारणों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चुनाव कीजिए। तो आपको एक अभिकथन दिया गया है और ये आपको एक कारण यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें अभिकथन यहाँ पर पढ़ते हैं, टीके बीमारियों को रोकते हैं। ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से इसके कारण की हम बात करते हैं, टीके बच्चों को दिए जाते हैं। तो इसका कारण भी क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि बचपन में ही बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर कथन भी आपका सही है, कारण भी आपका सही है। तो दोनों ए और आर मतलब अभिकथन और कारण सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो टीके हैं वो बीमारियों से को रोकते हैं और बच्चों को दिए जाते हैं। तो ये दोनों ही क्या है? आपके सही है। आपका जिसमें आपको बीमेल विकल्प का चयन करना है, इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ए में आपका 392 लिखा हुआ है, बी में आपका 326 लिखा हुआ है, सी में आपका 414 लिखा हुआ है और डी में आपका 248 लिखा हुआ है। तो इन्हें हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बी ऑप्शन देखते हैं। अगर पहली डिजिट और दूसरी डिजिट को आपस में गुना कर दिया जाए तो आपको तीसरी डिजिट प्राप्त हो जाएगी। मतलब 3 को आपस में 2 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सी ऑप्शन में 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 एकम 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से डी ऑप्शन में 2 को अगर आप 4 से गुणा करते हो तो 2 चौका 8 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से हमें ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। तो 3 को हम 9 से गुणा करते हैं तो 9 तिया 27 आपको प्राप्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको 2 प्राप्त हो रहा है। जबकि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में आपका पहली डिजिट और दूसरी डिजिट का जो मल्टीपल है वो आपका तीसरी डिजिट के बराबर आ रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में ऐसा नहीं है। तो ए आपका यहाँ पर बेमेल विकल्प हो जाएगा।